हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और ये Q&A पार्ट 2 है। अगर आपने Q&A पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो इसका पार्ट 2 बनाने वाला नहीं था, मगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया इसलिए मैंने बनाया। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो शायद अगली Q&A वीडियो नहीं आएगी। एंड Q&A वीडियो मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ देखो, मुझे इंग्लिश अच्छी से आती नहीं है एंड पता नहीं सब लोगों को कौन सी बीमारी धरी है तरीके, सब लोग इंग्लिश में पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश की मैंने थोड़ी हालत ख़राब कर दी बोल बोल के, तो उसे तुम लोग सुन लेना, ठीक है ना। सह लेना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन पूछा है लेजेंड स्कॉट ने। इन्होंने पूछा है कि प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स का एजमथ ने कब रिकैलिब्रेट किया, क्योंकि ओमनिवर्स शोडाउन पार्ट 1 और 2 एपिसोड में ये हमें नहीं बताया गया था। और कुछ बहुत लोग मतलब वीडियो बना के कहते हैं कि उसमें ही एजमथ ने उसे रिकैलिब्रेट कर दिया था। तो देखो, मैंने भी वो शोडाउन पार्ट 1 और 2 एपिसोड देखा है एंड सब लोग जो कहते हैं ना ब्रो कि उसने मतलब कब रिकैलिब्रेट किया, तो हाँ उसने शोडाउन पार्ट 1 2 में ही किया है, लेकिन ये मतलब ऑफिशियली एकदम कंफर्म नहीं है। ये बस हमने एक थ्योरी लगाई है। तो ये जो थ्योरी है ये इसमें एकदम फिट बैठती है, इसलिए हम इससे बोल रहे हैं, नहीं तो ऑफिशियली हमें मालूम नहीं है। बट हाँ, थियोरी के अकॉर्डिंग शोडाउन पार्ट 1 और 2 में आपने जो देखा उसी में मतलब हमारा जो ओमनिट्रिक्स है उसे एजमथ ने सेट कर दिया था कैलिब्रेट होने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं डीप गेमर्स वाईटी। अगर क्लासिक वाले केविन को बेन की वॉच मिलती और एलियन फोर्स वाले केविन को बेन की वॉच मिलती, दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस होता और कौन अच्छा काम करता उससे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। जो क्लासिक वाला केविन है वो तो उसकी वॉच को लेकर मतलब एकदम तहलकाई मचाता, वो अच्छे काम बिल्कुल नहीं करता। बट जो ये केविन है एलियन फोर्स वाला, तो ये मतलब अच्छा काम करता उससे, अगर ये अपने काबू से बाहर नहीं हो जाएगा तो हाँ, अगर इन दोनों में से कंपेयर करें तो जो क्लासिक वाला है उसके मुकाबले जो एलियन फोर्स वाला है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं जय श्री कृष्णा। ये पूछते हैं ब्रो, ओमनीवर्स में एलियन में ओमनिट्रिक्स का सिंबल सर्कलाइज क्यों होता है? हाँ देखो ब्रो, जो ओमनीवर्स की ओमनिट्रिक्स है उसकी जो डिज़ाइन है वही ऐसी है जिसके कारण इसकी जो डिज़ाइन होती है एलियंस में वो सर्कलाइट फॉर्म में थोड़ी सी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आ रहा है डीप गेमर्स वाईटी की ओर से। अगर अल्टीमेट केविन की फाइट बेन 10 क्लासिक से हो जाए तो क्या होगा? अल्टीमेट केविन की फाइट अगर बेन 10 क्लासिक से अगर हो गई ना भाई, तो जो बेन 10 क्लासिक है वो बहुत बुरी तरह पिटेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो क्लासिक वाला ही केविन था उसी ने बेन की हालत को मतलब खस्ता कर दिया था। एंड अगर अल्टीमेट केविन आ जाए तो बात ही मतलब निराला। हाँ, तो अगला सवाल पूछते हैं प्रिया तो ये पूछते हैं कि क्या अल्टीमेट एलियन एक्स एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आफ्ताब गुरु। बेन 10 एलियन फोर्स में बेन सबसे पहले किस एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था? तो बेन 10 एलियन फोर्स में सबसे पहले जो बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था वो था स्वॉर्म फायर में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं प्रिंस 63ZX पूछते हैं कि ब्रो, बेन 10 ओमनिवर्स में जब सब लोग नलवॉइड में गए थे एंड जो बेन है वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो उसे एलियन एक्स का फुल कंट्रोल मतलब कैसे मिल गया? तो ब्रो देखो, इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा बेन 10 वर्सेस यूनिवर्स, तो उसमें दिखाया गया था कि जो बेन है उसकी एंड जो ग्लेडिएटर एक एलियन एक्स था ना, उससे जब फाइट हो रही थी हमें उसमें ही पता चला। तो उससे फाइट हो रही थी तब बेन भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एंड बेन ने जब सेरिना और बेलिकस से बात की कि मुझे इसकी पावर दे दो, तो उन्होंने कहा पहले हमें राजी करो। फिर बेन के पास उतना टाइम नहीं था तो बेन ने उसे कहा साले का खोपड़ी तोड़ साले कि देखो, मुझे एलियन एक्स की कुछ हद तक पावर दे दो, उसके बाद तुम जिंदगी भर बहस करते रहो। तो उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया एंड उन्होंने बेन की ये बात मानी एंड अपनी कुछ पावर्स को बेन को दे दिया, जिससे कि बेन एलियन एक्स का कंट्रोल कर सके। बट जो एलियन एक्स का पावर है बेन उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, उसे कुछ हद तक यूज़ कर सकता है। सो आपका सवाल का जो जवाब था वो यही था। अगला क्वेश्चन है स्वारदीप मंडल। ये पूछ रहे क्या जो एलियन एक्स है वो थोर का हैमर उठा सकते हैं? जा पूछ क्या? एकदम,
क्योंकि देखो जो एलियन एक्स है वो कुछ भी कर सकता है, एंड एलियन एक्स मतलब कुछ कर सकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो थोर का हैमर उठा सकता है, बल्कि जो थोर का हैमर है उसे उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। तो हमारा जो बैन है वो वर्दी है, एंड जो बैन है वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो या किसी भी एलियन में, वो उसे आसानी से उठा सकता है थोर के हैमर को। अगला क्वेश्चन पूछते हैं ट्रेंगी वाइब्स, एस्कलोन वर्सेस एलियन एक्स। बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए मैजिकल स्टोन वर्सेस एलियन एक्स। अल्टीमेट एलियंस में एपिसोड मैप ऑफ इन्फिनिटी में ये क्या है? सेलेस्टियल सेपियंस बहुत बड़े दिखाए गए जाते हैं, वेविक से भी 50 गुना ज़्यादा बड़े, और सब एक जैसे ही दिखते हैं। पर ओमनिवर्स सेलेस्टियल सेपियंस इतने छोटे क्यों होते हैं? ये छोटे नहीं होते। देखो जो एलियन एक्स रहते हैं ना, उनकी स्पीशीज़, उनका कोई मतलब पर्टिकुलर एक साइज़ नहीं होता है। वो चाहे तो हद से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, हद से ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, तो उनका मतलब कोई साइज़ नहीं रहता है। तो यही था आपका आंसर। एंड अगला क्वेश्चन पूछते हैं चेवी डिस्कॉर्ड। पहला, व्हाट विल हैपन इफ़ इयन गेट ओमनिट्रिक्स? क्या होगा? इयन को अगर ओमनिट्रिक्स मिल गई तो वो तो तबाही मचाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या कर पाएगा। एंड दुनिया में कब्जा। विच एलियन बेन विल गेट एट लास्ट? अब बेन को सबसे लास्ट में कौन सी एलियंस मतलब मिला था? सबसे लास्ट में तो मेरे ख्याल से जो फीडबैक था वो मिला था, क्योंकि देखो जो फीडबैक है वो एक बार ओमनिट्रिक्स से डिस्ट्रॉय हो गया था एंड वो वापस से आया, तो सबसे लास्ट में तो उसे फीडबैक ही मिला। एंड अगर आप फीडबैक को मैं अगर छोड़ दूं तो आएगा एटॉमिक्स। व्हाट विल हैपन इफ एलियन एक्स गोट अल्टीमेट फॉर्म? वेल, अगर वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में गया ना, तो अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। अल्टीमेट में अगर वो जाएगा तब तो उसके पास मतलब इतनी पावर हो जाएगी कि वो यूनिवर्स नहीं, पूरे ओमनिवर्स को मतलब कंट्रोल कर सकती है। तो यही था रीज़न। अगला क्वेश्चन है गेम एंड एनीथिंग पॉइंट्स। इनका सवाल है अरे भाई, सवाल पूछा या क्या पूछा? अरे यार, हाँ तो मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ दिया है। इज माइकल एन एनोडाइट बिकॉज ही कैन मेक एनर्जी शील्ड ऑल्सो जस्ट लाइक ग्वेन? नहीं भाई, अब कोई भी मतलब एनर्जी शील्ड बनाएगा तो वो मतलब क्या बोले, एनोडाइट नहीं ना हो जाएगा। माइकल एनोडाइट नहीं है, वो समझ लो एब्जॉर्प्शन टाइप की पावर है उसमें। इफ माइकल एब्जॉर्ब अल्टीमेट्रिक्स देन व्हाट वुड हैपन? तो अल्टीमेट्रिक्स को मतलब नहीं कर पाएगा एब्जॉर्ब, वो सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब करता है। एंड अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब मुझे नहीं लग रहा वो कर पाएगा, नहीं तो हमेशा दिखाया जाता कि वो अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो तो मतलब मैना के पीछे ज़्यादातर भागता है। अरे यार, मैंने तो अभी ध्यान दिया, मेरी बैटरी मात्र 2% है एडिटिंग के वक्त। अब मैं थोड़ी देर बाद में एडिटिंग करता हूँ, तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डिड नॉट केविन गोट अल्टीमेट एलियंस पावर व्हेन ही एब्जॉर्ब द अल्टीमेट ट्रिक्स? तो वेल देखो, जो अल्टीमेट ट्रिक्स है उससे जब केविन ने एब्जॉर्ब किया था, तो आप यही पूछने खोज रहे ना उसे क्यों नहीं मिली अल्टीमेट एलियंस की पावर? तो वेल देखो, जो अल्टीमेट ट्रिक्स है उसमें अल्टीमेट एलियंस नहीं रहते हैं। जो अल्टीमेट ट्रिक्स है उसे आर्टिफिशियली इवॉल्व करते हैं। तो अगर ओमनिट्रिक्स में अल्टीमेट एलियन है ही नहीं, तो केविन अल्टीमेट एलियन की पावर्स को कैसे ले सकता है? समझ रहे हो ना? मतलब अल्टीमेट ट्रिक्स में अल्टीमेट एलियन नहीं है। अल्टीमेट ट्रिक्स का काम है जो एलियंस है उन्हें बूस्ट करना, उन्हें इवॉल्व करना। तो उन्हें वो इवॉल्व करती है। उसका अल्टीमेट एलियन का कोई डीएनए नहीं है ओमनिट्रिक्स में, शायद से समझ गए होगे। एंड व्हाट इफ ग्वेन ट्रांसफॉर्म इनटू एनोडाइट टू फाइट विद केविन? अरे यार ग्वेन एनोडाइट फॉर्म में अगर केविन से फाइट करेगी तो केविन तो मतलब ऐसे ही छितरा जाएगा। क्या बोला तूने? In Ultimate Alien, we get to know that Elpido's true form color is red, but Omniverse flashback episode we can see his color green. हाँ तो देखो, जो एल्पिडो है उसका कलर पहले ग्रीन ही था, बट हमने जो गुड कॉपी बैड कॉपी एपिसोड में जो एलियन फोर्स का एपिसोड था उसमें देखा था कि जो दोनों की ओमनिट्रिक्स है एक साथ चिपक गई थी एंड ये ब्लास्ट होने ही वाली थी, मगर ये ब्लास्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। एंड जो वो है एल्पिडो, वो बेन का नेगेटिव वर्जन बन गया, जिसके कारण वो रेड हो गया, तो इसलिए एल्पिडो का कलर रेड हो गया। अगला क्वेश्चन है इनका ही, व्हाई डिड ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स? व्हाट
universe when it was set on auto destruct mode. इतनी इंग्लिश यार, मुझे भी नहीं आती इतनी इंग्लिश। देखो इसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में ही दे दिया था, तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखो भाई जो बैन है उसने ओमनीट्रिक्स को फटने के लिए सिर्फ 30 सेकंड दिए थे, और ओमनीट्रिक्स 30 सेकंड में इतनी एनर्जी नहीं ला सकती कि पूरे यूनिवर्स को वो ख़त्म कर दे। वाले बैन अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता या महीनों भर तक ओमनीट्रिक्स को लगा देता सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में, तब वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती जिससे पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाता। बट उसने ओमनीट्रिक्स को फटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दिए थे। Why did it took so less time to blast? Because in classic is too so much time. इसका जवाब भी तो आपको मिल ही गया। बैन, क्योंकि बैन ने जब छेड़खानी की थी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड जो सेट हुआ था वो मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए सेट हुआ था। और जो एलियन फोर्स वाली सीरीज़ में उसमें जो बैन है उसने सिर्फ 30 सेकंड के लिए सेट किया था, और जो बेन 10 क्लासिक है उसने अंधुकड़े सेट कर दिया था जितना मन इतना समय के लिए, ठीक है ना। इज डॉक्टर साइकोबोस एंड ब्रेनस्टॉर्म सेम? बिकॉज इस आर स्टाइल ओमनिबस ब्रेनस्टॉर्म लुक सेम। हाँ भाई ये लोग सेम ही है, ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। व्हाट इफ बेन टेक्स एल्पिडो स्टेबलाइजर एंड ओमनीट्रिक्स ऑफ हिम, सो देन इफ ही ट्रांसफॉर्म इनटू एलियन बिकॉज ऑफ ओमनीट्रिक्स, कैन ही स्टेबलाइज हिज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोर देन 15 मिनट्स एंड ऑल्सो मेक अल्टीमेट फॉर्म्स? देखो बैन चाहे उसके स्टेबलाइजर ले या नहीं ले, बैन 15 मिनट से ऊपर मतलब अपने एलियंस में नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखो एजमत ने ये इसलिए किया है क्योंकि कोई भी एलियन बैन के ऊपर हावी ना हो जाए। एंड जहाँ तक बात रही कि क्या उससे अल्टीमेट फॉर्म में जाया जा सकता है, नहीं, उससे अल्टीमेट फॉर्म में बैन नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक स्टेबलाइजर है यार, मतलब भले अगर उसे हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो केविन उसका यूज़ कर सकता है शायद से, बट बैन उसका यूज नहीं कर सकता। इफ ओमनीट्रिक्स हैज टेकन डीएनए ऑफ मार्क अपचक, दे व्हाई डिड कांट डीएनए, व्हाई डिड स्कैन लिखने खोज रहे होगे भाई शायद, स्कैन डीएनए ऑफ द सेकंड अपचक, बिकॉज वी आर टोल्ड दैट वन डीएनए ऑफ स्पीसीज कैन ओनली बी स्टोर्ड। हाँ तो इतनी इंग्लिश जो आपने बोली जो आपको भी समझ नहीं आएगी होगी और मुझे भी नहीं, तो इसका मतलब आप पूछने खोज रहे हो कि जो अपचक है उसकी 2 स्पीसीज है, उसमें से हम तो जानते हैं कि किसी भी एक स्पीशीज़ का मतलब एक ही डीएनए हम ले सकते हैं, और ये मैंने भी कही है, बट उसने दोनों अपचक का डीएनए कैसे ले लिया? तो वेल देखो वो एक स्पीशीज़ नहीं है, ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ है। जैसे कि हम ह्यूमंस है तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं किस में आते हैं यार, किसी में तो आते हैं हम लोग यार, हम आते हैं होमोसेपियंस में। एंड हमारी और प्रजाति थी बट वो विलुप्त हो चुकी है, समझे। तो जैसे हमारी भी बहुत सारी सभ्यता थी तो उसमें से बस होमोसेपियंस ही बच पाए, वैसे ही जो मर्क अपचक और एक और जो अपचक आप बोले हैं वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ है, इसलिए ओमनीट्रिक्स ने दोनों का डीएनए स्कैन कर लिया। तो ये थी आपकी वीडियो, पहले लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगली Q&A वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा शायद से, बिकॉज मुझे एकदम कंफर्म मतलब लग रहा है कि इसमें उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो यार इस वीडियो का जो व्यूज़ एम है, मैं व्यूज़ एम रख रहा हूँ 100 व्यूज़, मुझे पता है ये कभी आएगी नहीं, एंड इसमें 100 व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, यहाँ पर आउटरो है उसे देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।